Hi students, good morning. Today continuing chapter number 4, part 3, carbon and its compound. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, तो पहले के जो दो वीडियोस बनाए वो भी अच्छे से देखना है. Last day we have seen regarding the properties of carbon and allotropes of carbon. Today we are going to see in detail hydrocarbons. कल हमने देखा था. What are hydrocarbons? The compound containing just carbon and hydrogen, that is called as a hydrocarbon. These are called hydrocarbon because they are just containing hydrogen and carbon. Okay. Now by replacing a hydrogen, many other compounds can be formed. So based on that, first of all, we are going to see the basic thing that hydrocarbons are of two types, saturated and unsaturated. So first of all, hydrocarbons are of two types, saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons. Okay, saturated and unsaturated. Simple. In saturated hydrocarbon, the bond between carbon to carbon is single bond. यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है. सिंगल यानी one electron pair is shared between two carbon atoms. Whereas in unsaturated, there can be double bond और triple bond. ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड यानी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. तो लेट्स डू दिस थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? The hydrocarbon in which all the carbon atoms are linked by only single covalent bond. एक से दो कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह से सिंगल बॉन्ड होता है दो कार्बन के बीच में, आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. और इसका दूसरा नाम है अल्केन्स और इसका दूसरा नाम है पैराफिन्स. इसका दूसरा नाम है पैराफिन्स. ओके. The general formula, very important. जनरल फॉर्मूला यानी सभी पे अप्लाई होता है ऐसा फॉर्मूला इज CnH2n+2. CnH2n+2. As it is hydrocarbon, so it just contains carbon and hydrogen. Now what is this N? N क्या है? तो N is the number of carbon atoms. N equal to number of carbon atoms. ठीक है. N is the number of carbon atom in one molecule of hydrocarbon. तो एक मॉलिक्यूल में N ये जो है वो कितने कार्बन एटम्स है वो हमको बताता है. अगर मुझे सपोज कि एक ही कार्बन एटम है तो N इक्वल टू मैं 1 रखूंगा. तो यहाँ C की बाजू में क्या रखूंगा? 1. H 2 इंटू 1 प्लस 2. तो C 1 है. 1 जनरली अपने लिखते नहीं है, फिर भी यहाँ मैं लिख देता हूँ फिलहाल. 2 इंटू 1 2 एंड 2 प्लस 2 4. तो क्या हो गया? C1H4. इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? CH4. ठीक है, इस तरह से. दूसरा, अगर मैं N इक्वल टू 2 ले लेता तो यहां क्या होता? C2H2 इंटू 2 प्लस 2 यानी C2H2 2 4 प्लस 2 दैट इज 6. तो ये हो जाता. तो ये कंपाउंड्स हैं. तो इस तरह से कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म होते हैं. अब इसमें याद रखने वाली बात कौन सी है कि दो कार्बन एटम के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है. दूसरा, इसका जनरल फॉर्मूला जो है वेरी इंपॉर्टेंट, CnH2n+2 होता है, जिसमें N क्या होता है? ये तो N नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है. ठीक है. तो इस सैचुरेटेड की लंबी सीरीज बन सकती है. आप नंबर ऑफ कार्बन एटम जोड़ते जाओ तो अलग अलग कार्बन एटम्स बनते जाएंगे. तो ये जैसे मीथेन है, ये इथेन है, फिर उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स आते हैं, अनगिनत कंपाउंड्स आते हैं. ठीक है. तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. Unsaturated hydrocarbon, simple. The hydrocarbon in which at least one double or triple bond, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड इसको बोलते हैं, इज प्रेजेंट along with single bond. सिंगल बॉन्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट कम से कम एक डबल बॉन्ड यानी C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, कम से कम इन दोनों में से कोई एक होना जरूरी है, तो वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा. These compounds generally burn with sooty flame or smoky flame. सूटी और स्मोकी फ्लेम. स्मोकी का मतलब ब्लैक फ्लेम जो होती है ना बच्चों, ब्लैक फ्लेम, काले वाला धुआं जो निकलता है वो. ठीक है.
ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन, इसमें कंबशन कंप्लीट होता है, ये पूरी तरह से जलते हैं। सीएनजी जो गैस होता है उसमें मीथेन होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। सीएनजी वाली गाड़ी में आप वो गाड़ी के पीछे साइलेंसर से धुआं नहीं देख पाओगे क्योंकि कंप्लीट कंबशन होता है। जबकि ये इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं तो उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन, पूरी तरह से नहीं जलते, इसलिए वो काली फ्लेम दिखती है हमको, ठीक है। These are more reactive than saturated hydrocarbon, ये ज्यादा रिएक्टिव है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड, इनसे ये ज्यादा रिएक्टिव है, तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं। एंड जनरली अंडरगो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन इनमें होता है। अब एडिशन रिएक्शन क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में डिटेल में, ठीक है। एडिशन रिएक्शन इसमें होता है। बंद करो, बंद करो, वालों ने चल से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, अब ये जो अनसेचुरेटेड है इसके जैसे मैंने बताया कि दो कैटेगरी है, तो ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है अनसेचुरेटेड। एक होता है अल्कीन्स और दूसरा होता है अल्काइंस। आप देखो ये अल्केन था जिसमें लास्ट में ए एन ई आता है सफिक्स में, ये अल्कीन है जिसमें ई एन ई आता है, और ये अल्काइन है जिसमें वाई एन ई आता है। जो ई एन ई वाला है ये सिंगल बॉन्ड था, ई एन ई वाला है वो डबल बॉन्ड वाला होता है, वाई एन ई वाला जो होता है कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अल्किन्स को ओलिफिन्स भी बोलते हैं, अल्किन्स को ओलिफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है, ओलिफिन्स। Those unsaturated hydrocarbon which have at least double bond along with single bond are called alkenes. ऐसे बॉन्ड, ऐसा कंपाउंड कार्बन का जिसमें दो कार्बन के बीच में एक कम से कम डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम अल्कीन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो अल्कीन कंपाउंड्स का भी एक जनरल फॉर्मूला बनता है, तो जनरल फॉर्मूला अल्कीन्स का हो जाएगा CnH2n, दैट्स इट। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आया, इसमें +2 था, हाइड्रोजन में +2 था, इसमें नहीं है, इसमें जस्ट CnH2n है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। इफ द अल्कीन हैविंग 2 नंबर कार्बन n इक्वल टू 2, अब यहां पे आपको इंपॉर्टेंट बात देखने जैसी ये है कि यहां पे जो है n 1 से शुरू होता है, यानी n जो है 1 2 3 आगे जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें n जो है वो 2 3 4 ऐसा होगा, 1 नहीं आएगा इसमें। अब आप सोचो 1 क्यों नहीं आएगा, 1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एटलीस्ट डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन एटम मिनिमम चाहिए। इसमें तो सिंगल बॉन्ड ही है, इसलिए एक कार्बन और दूसरा कोई एटम हो सकता है, बट इसमें 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तभी वहां पे ये जनरल फॉर्मूला यानी कि ये अल्कीन कहलाएगा। तो याद रखना, अल्कीन्स के जो कंपाउंड होते हैं वो सेकंड नंबर से शुरू होते हैं, यानी कम से कम 2 कार्बन उनमें होते हैं, जबकि अल्केन में 1 से शुरू हो सकता है। क्लियर, तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला इसका। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, ये था अपना मीथेन, आप नाम में देख सकते हो ए एन ई आता है, ये हो गया इथेन, नाम में देख सकते हो ए एन ई आ गया है। अब इसमें मैं अगर रखूं नंबर 2 से शुरू होगा तो C इंटू 2 यानी कि 2 H2 2 4 हो गया, यानी C2H4, और इस कंपाउंड का नाम है इथीन, ENE आ गया, देख सकते हो, ये इथेन था और ये इथीन हो गया है। क्लियर दिस वन, तो इस तरह से नाम आते हैं। अब ये मीथ ईथ ये सब कहां से आया तो वो भी मैं आपको बताता हूं, पहले अल्केन के बारे में देख लेते हैं। अल्काइन में यहां पे सिंपल है, those unsaturated hydrocarbon which have one or more triple bond, एक या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे कार्बन के बीच में along with single bond are called alkynes. The triple bond is formed by sharing 3 electron between 2 carbon atom. याद रखना, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना वो कार्बन कार्बन के बीच की ही हम बात कर रहे हैं। जनरल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n -2, CnH2n -2। इसमें भी जो है क्योंकि 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो कम से कम जो एलिमेंट आएगा यानी कार्बन एटम्स आएगा वो 2 से ही शुरू होगा। तो इसमें n अगर इक्वल टू 2 3 4 लेते हैं
तो इसका पहला कंपाउंड में 2 H2 इंटू 2 माइनस 2, तो C2 H2 टू 4 एंड 4 माइनस 2 तो 2 C2 H2 हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे दो ही कार्बन थे इसलिए नाम आएगा यहाँ पे एथ, एथ इसको बोलते हैं एथ, और क्योंकि यहाँ पे Y नहीं लगेगा तो लग जाएगा Ne। तो ये हो गया आपका इथाइन। ओके, ये इथेन था सिंगल बॉन्ड वाला, ये इथीन था डबल बॉन्ड वाला, और ये इथाइन है ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बना, बहुत ही सिंपल है, ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट्स इट। ये जनरल फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अल्केन का CnH2n प्लस 2 है, अल्कीन का CnH2n है, और उसमें CnH2n माइनस 2 है, इसमें प्लस 2 है इसमें माइनस 2 है, और इसमें हाइड्रोजन में कोई आगे प्लस 2 माइनस 2 नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोकार्बन के दो तरह के फॉर्म, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन के सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड में दो वेराइटी होती है, अल्कीन्स जिसको ऑल्फिन्स भी बोलते हैं, और अल्काइन जिसको ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ये डबल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है, और इसका जनरल फॉर्मूला जो है CnH2n-2 है। इन दोनों में शुरुआत जो होती है वो दो कार्बन एटम के बीच से ही हो सकती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक कार्बन एटम से भी शुरुआत हो सकती है। क्लियर? The minimum number of carbon atom present in the unsaturated compound is 2 because the formation of double or triple bond is possible only between two carbon atom। इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि दो कार्बन एटम के बीच में ही ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए 2 से शुरू होता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं हम लोग वो देखेंगे, बट बिफोर दैट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं समझा दूं। कुछ नाम है जो आपको याद करने हैं, ये नाम के बिना आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड चलेगा ही नहीं आगे। तो बेसिक जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूं, और इसको आपको याद करना है अच्छे से। एक बार इसको रट लेंगे ना आप लोग, तो आपके लिए ये नाम बनाना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री है तो कंपाउंड के नाम हमको चाहिए। ठीक है, चलो तो मैं नाम पहले लिख देता हूं। अगर n इक्वल टू 1 हुआ, अगर एक ही नंबर ऑफ कार्बन एटम हुआ तो उसको बोलेंगे हम मैथ। अगर n इक्वल टू 2 हुआ, एथ 3 prop 4 ब्यूट 5 पेंट 6 हेक्स 7 हेप्ट 8 ऑक्ट 9 नॉन एंड 10 डेक। ठीक है, अब ये आपको दिमाग में रखना है। अब इसके ऊपर से नाम बनते हैं। जैसे अगर मैं ये ड्रॉ करूं, सपोज के दो कार्बन एटम में ड्रॉ करता हूं जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सपोज। ठीक है, अब यहां सिंगल बॉन्ड है और बाजू में ये हाइड्रोकार्बन है, हमको ऐसा बोला है कि ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन के अलावा और कौन सा होना चाहिए, तो हाइड्रोजन होना चाहिए। अब हमको चेक करना है यहाँ पे वैलेंसी, ये दो हाइड्रोजन सॉरी कार्बन है, अब इसके आजू बाजू आने वाले हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किस तरह से आएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करते हुए। अब इस कार्बन की बात करो, ये वाला इस वन, ये नंबर 1 दे देते हैं ये कार्बन को, ये नंबर 2 दे देते हैं। अगर ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो ये कार्बन की अगर बात करो तो ये एक बॉन्ड तो यहाँ पे शेयर किया हुआ है, फिर भी इसकी 3 वैलेंसी बची हुई है। तो वो 3 वैलेंसी एक यहाँ और एक नीचे इस तरह से दी, और वहां पे कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो ये कार्बन का देखो 1 2 3 4 हो गया। अब इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आप देखो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कितने कार्बन एटम है, 2 है, तो पहले सिंगल बॉन्ड है यानी अल्केन सीरीज आ गई, CnH2n+2 अल्केन सीरीज। कितने कार्बन है, 2, तो सिंपल 2 रख दो, C2H2 4 + 2 C2H6। ये जो कंपाउंड है C2 है, तो इसका नाम देना है हमको, तो नाम क्या देंगे, C2 है, 2 यानी एथ, 2 यानी
एथ, ध्यान देना। और क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए वो कौन सा कंपाउंड रहेगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड के पीछे सफिक्स में क्या लगता है, ANE, ANE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है, एथेन नहीं बोलेंगे, अगर खाली ये बोलते तो एथ बोलना, अदरवाइज इथेन बोलेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं इसका। सपोज 4 कार्बन एटम का मैंने चेन बनाया है, ठीक है, तो सभी के आजू बाजू में सिंगल बॉन्ड है, बीच वाले में ऊपर नीचे ही खाली आएगा, क्योंकि बीच वाला आजू बाजू वाले से तो कनेक्टेड ही है, और लास्ट और पहले वाले में जो है वो आजू बाजू में भी आएगा। तो क्या आएगा आजू बाजू में, H H H H H H H H H H। ये कंपाउंड है। कितने कार्बन हुए, 4 कार्बन हुए। तो 4 के लिए अपने क्या नाम देंगे बच्चों, ब्यूट। तो मैं लिख देता हूं ब्यूट। ठीक है, सभी के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड अगर है तो यहां पे हमारा कौन सा सीरीज हो गया, आल्केन सीरीज हो गया। तो वो क्या आएगा, ANE, आल्केन का ANE। तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। 10 तक का आपको याद रखना है। यहाँ पे सपोज के मैं आपको यहाँ पे 6 नंबर का बता देता हूं। 6 हो गया। तो सिंपल, अगर सिंगल बॉन्ड है, बाकी चारों तरफ आप लोग H लगा दो, H H H H, कैपिटल लगाना है, स्मॉल मत करना। ठीक है, कितने कार्बन है, 6, और 6 वाले का नाम क्या है बच्चों, हेक्स। और क्योंकि सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, हेक्सेन। क्लियर दिस वन। तो इस तरह से अब आप सोचोगे सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला अगर काउंट करना है तो देखते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम कितने हैं, 4 हैं, तो n इक्वल टू 4 लेंगे हम लोग। अब इसका अपने फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, लगा के देखते हैं क्या होता है कि नहीं। C4H2 इंटू 4+2, C4H2 4 8 + 2 10, C4H10। फॉर्मूला क्या आया, C4H10 इसका। अब काउंट करके देख लो, अगर आपको शक हो रहा है कि ये फॉर्मूला के हिसाब से ये फॉर्मूला आया कि नहीं, तो काउंट करके देख लो। कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ओके, हाइड्रोजन गिनो, ये नीचे 4 ऊपर 4, आजू बाजू 2, 10 हो गए, ये भी 10। क्लियर दिस वन। तो इस तरह से फॉर्मूला आपको याद रखना है, और कितने कार्बन है वो याद रखने हैं, और सिंगल बॉन्ड है वो देखना है। दैट्स इट, आपको फॉर्मूला आ जाएगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। क्लियर दिस वन। चलो अब इसमें मैं वेराइटी लाता हूं। सपोज कि ये जो है, जो इथेन था, इसमें मैं एक बॉन्ड की जगह 2 बॉन्ड कर देता हूं, सपोज डबल बॉन्ड कर देता हूं। तो क्या ये स्ट्रक्चर अभी तक राइट है, नो। क्यों ऐसा हुआ, अब ये कार्बन की वैलेंसी काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये तो 5 वैलेंसी हो गई। कार्बन की तो कितनी है, 4 है। तो ये डबल बॉन्ड आने की वजह से हमको इन 3 में से कोई एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो सपोज हम लोग ये वाला निकाल देते हैं। अब ये वाले कार्बन की बात करो, 1 2 3 4 5, ये तो इसको भी लगेगा, शेयर कर रहा है ना, तो यहां से भी हमको ये हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। क्लियर दिस वन। अब आप चेक करो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड वाले का अल्कीन सीरीज था हमारा, याद है ना आपको, अल्कीन था। डबल बॉन्ड वाला जो था अल्कीन था, उसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n। ठीक है, तो Cn, C कितने हैं, 2, H2 इंटू 2, C2 H4। अब आप देख सकते हो C2 है और H कितने हो गए, 4। तो ये मैंने इसमें से नहीं लिखा है, ये फॉर्मूला में से लिखे है, तो सेम है। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जो था, क्योंकि 2 कार्बन एटम थे इसलिए H। अब डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में पीछे क्या लगता है, ENE, यानी ये हो जाएगा इथीन। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो 2 H और थे, तो उसका नाम था इथेन। डबल बॉन्ड है तो एक एक H निकल जाएगा, क्योंकि वैलेंसी एडजस्ट करनी है ना हमको, इसीलिए। तो ये हो जाएगा इथेन। इसमें सपोज मैं यहां पे करता हूं, यहां पे डबल बॉन्ड किया, तो एक एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। एक यहां से मैंने निकाल दिया, और आपको एक यहां से भी निकालना पड़ेगा। यहां से निकालो, यहां से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखो, 1 2 3 4 हो गया। इस कार्बन की बात करूं, 1 2 3 4,
ठीक है, तो ये हो गया। इसका नाम क्या होगा, इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। CnH2n, यानी C कितने 4 और H2 इंटू 4, C4H8, C4H8 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। तो ये फॉर्मूला बन गया, ये स्ट्रक्चर आ गया। इसका नाम क्या होगा, 4 है, 4 के लिए पहले ये रूट नेम, इनको रूट नेम्स बोलते हैं बच्चों, ये रूट नेम्स है सबके सब, ये रूट नेम सब में ही आएंगे। 4 4 के लिए क्या है बच्चों, ब्यूट। अब क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये सीरीज हो गई आपकी आल्किन, तो जैसे इसमें इथेन का इथीन हो गया तो वैसे इसमें ब्यूटेन था पहले, हमने डबल बॉन्ड डाला तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन इस तरह से हो जाएगा। और मैं आपको इसमें भी एक देख लेते हैं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा अलग बताऊंगा। यहां पे अब ध्यान देना, मैंने इसमें पहले कार्बन के बीच में रखा था, यहाँ पे दूसरे और तीसरे के बीच में रखा हुआ है मैंने, ठीक है, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा तो मैं मुझे एक एक हाइड्रोजन उड़ा देना पड़ेगा दोनों कार्बन के ऊपर से, ये मैंने उड़ा दिया। ठीक है, एक एक उड़ा दिया ना, एक डबल बॉन्ड आएगा तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे दोनों तरफ से, ये याद रखना है आपको। क्लियर, चलो अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 C6। अब क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए लगने वाला है इन ओनली, यानी कि H2 इंटू 6, C6 H2 6 12, C6H12 इसका कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया C6H12। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होगा, हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका नाम क्या देंगे, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, बट डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, सोचो, अल्कीन सीरीज है तो इन, हेक्सीन। ठीक है, बट अब यहां पे जो डिफरेंस आया वो क्या आया, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन एटम के ऊपर है वो आपको देखना है। यहां पे फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर था, सीधा ब्यूटीन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे हमको पोजीशन मेंशन करना जरूरी है। कैसी पोजीशन, कार्बन एटम देखो ये कौन सा, 1 2 3 4 5 6, वहां से काउंट करो तो भी 1 2 3 4 5 6 यही है, बट हम लोग कौन सा नंबर देंगे, 1 2, ये कार्बन एटम हो गया आपका, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वहां से अगर काउंट करूंगा मैं तो 1 2 3 4 5 6, तो आप सोचोगे कि सर कौन से कार्बन एटम के ऊपर है, सेकंड वाले के ऊपर है कि फिफ्थ वाले के ऊपर है, तो जो कम वाला होता है वो आपको याद रखना होता है, यानी 2 आएगा, याद रखा, कम वाला जो होगा वो लेना है, यानी ये साइकिल नहीं चलेगी, ये लेना है, जहां से कम डिस्टेंस होता है ना वो लेना है। तो इस कंपाउंड का नाम मैं सिर्फ हेक्सिन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा हेक्स 2 इन, ये इन अलग, ये 2 अलग और ये रूट नेम अलग, हेक्स 2 इन, इस तरह से मैं लिखूंगा। क्लियर दिस वन, क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि कार्बन एटम पहले के ऊपर है, पहले के ऊपर तो लिखने की जरूरत नहीं है, हेक्स 1 इन ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझ में आता है, बट अगर किसी और कार्बन एटम के ऊपर है तो हमको लिखना पड़ता है। अब इसी में मैं अगर आपको बताऊं, सपोज के आप बोलोगे सर यहां से नहीं, तो यहाँ पे एच एच पहले तो मैं लगा दूं, डबल बॉन्ड निकाल दिया, सपोज यहाँ पे अगर होता तो ये 2H में निकाल देता तो नाम क्या आता, तो आप सबके दिमाग में पहले आएगा कि सर 5 5 5, नहीं, वहां से काउंट करोगे तो पहले कार्बन एटम के ऊपर ही है ये, तो वहां पे ये 2 लगाने की जरूरत नहीं है, तब यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अब पास में यहां से पड़ेगा ना, तो इसलिए होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट देखना है, बट कहां से पास में आता है वहां से आपको नाम देना है। ठीक है, तो 1 है इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज यहां पे से मैं हटा देता हूं और मैं यहां पे लगा देता हूं, यहां पे डबल बॉन्ड, तो ये दोनों निकल जाएंगे। अब चाहे यहां से काउंट करो कि यहां से 1 2 3 थर्ड पे है, वहां से काउंट करो 1 2 3 थर्ड पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हेक्स 3 इन। बट अगर यहां पे है इस तरह से है, डबल बॉन्ड इस कार्बन एटम के ऊपर है, जहां पे भी ध्यान देना है, जहां पे भी मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूं ना वहां के हाइड्रोजन में निकाल रहा हूं, एक एक दोनों कार्बन एटम के ऊपर से हाइड्रोजन निकाल रहा हूं मैं। अब यहां से काउंट करो 1 एंड 2, तो तब मैं यहां लिखूंगा 2,
फिर यहां से काउंट करने मत बैठ जाना कि 1 2 3 4 सर 4 लगाते हैं, नहीं, जो पास में, जहां से पास में पड़ेगा वो आपको लगाना है। क्लियर दिस वन? तो इस तरह से नाम होता है। तो ये हो गया आपका हेक्स 2 इन, यहां से काउंट करेंगे तो यहां से हेक्स 4 इन मत लगाना, जहां से पास पड़ता है वहां से नाम आपका आता है। तो ये हो गया अल्किन का। अब मैं अल्काइन का एग्जांपल देता हूं। सपोज के इसी में, इसमें मैं 3 बॉन्ड लगा देता हूं, हो सकता है, पॉसिबल है, बट एक और बॉन्ड आने से मुझे एक एक और हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। काउंट कर लो वैलेंसी, ये 3 तो इसके साथ और एक ये चौथा, इसकी कार्बन की बात करो, 3 इसके साथ और एक ये चौथा, तो हो गए कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C2, 2 कार्बन है, और H2, C2H2। इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n-2 था, बराबर है। अब इसी में फॉर्मूला लगाओ, कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, C2 2 टू 4, 4 माइनस 2 दैट इज 2। आ गया ये, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? सिंपल, 2 कार्बन यानी एथ, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो हो जाएगा वो अल्काइल सीरीज, और उसमें सफिक्स में, सफिक्स यानी पीछे जो लगता है वो क्या लगेगा? YNE। सफिक्स में क्या लगेगा? YNE। तो ये क्या हो गया? इथाइन हो गया, ठीक है। इसमें बता दें, इसमें मैं ट्रिपल बॉन्ड कर देता हूं, तो ये एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, ठीक है। हर एक की कार्बन वैलेंसी आप चेक कर लेना, ये कार्बन 3 और ये 4, ठीक है। इस कार्बन की बात करो, ये 3 और एक ये 4, बाकी सबके तो आजू बाजू देख सकते हो सिंगल सिंगल बॉन्ड है। इसका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन, तो ये फॉर्मूला जो है जनरल फॉर्मूला, इसके हिसाब से क्या आएगा आपका? CnH2n-2 था, तो C4H2 इंटू 2 माइनस 2, C4H2 टू द 4 माइनस 2 यानी कि 2, C4H2। सॉरी, यहां 4 आएगा, 8, 8 माइनस 2 6, C4, ये 4 है ना, तो यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा ना। काउंट कर लो 6 सेकेंड, 1 2 3 4 5 और 6, तो इस तरह से आपका हो जाता है। क्लियर दिस वन? तो ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया C4H6। तो फॉर्मूला की चिंता मत करो, फॉर्मूला आपको गोखने नहीं है, आपको सिर्फ ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, उसके हिसाब से फॉर्मूला रखो, आंसर लाओ। ये ट्रिपल बॉन्ड है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड। तो ब्यूट था, चौथा था ब्यूट था, तो YNE, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन नाम हो जाएगा इसका। सिमिलरली अगर इसकी मैं बात करूं, तो इसमें मैं अगर यहां ट्रिपल बॉन्ड लगाता हूं तो ये दोनों निकल जाएंगे, तो यहां से पास में पड़ेगा ये, तो अगेन सेकंड कार्बन एटम के ऊपर है, बट यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ENE नहीं लगेगा, YNE लग जाएगा, ठीक है। और इसका अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, तो CnH2n-2, 6 कार्बन एटम थे, C6H2 इंटू 6 माइनस 2, तो C6, 2 6 12 माइनस 2 10, H10, C6H10। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? हेक्स 2 इन। सपोज यहां की जगह यहां होता, तो क्या नाम आता? 1 2 थर्ड कार्बन, यहां से भी काउंट करो तो 1 2 थर्ड कार्बन, तो यहां क्या आता? 3 कार्बन का आता, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्काइन, अल्केन, अल्किन और अल्काइन। बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूज जरा भी मत होना। अल्केन कंपाउंड जब दिखेंगे, यानी उसमें 2 कार्बन के बीच में कहीं पे भी कोई भी चेन में आपको दिखेंगे सिंगल बॉन्ड। अल्कीन कंपाउंड होंगे तो उसमें 2 कार्बन के बीच में आपको दिखेंगे डबल बॉन्ड। अल्काइंस होंगे तो 2 कार्बन कहीं पे भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। तो जिस हिसाब से बॉन्ड होगा उस हिसाब से आपको जनरल फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अल्केन का CnH2n+2 था, अल्कीन का CnH2n था, अल्काइन का CnH2n-2 था। तो जिस हिसाब से जो कंपाउंड, उसके हिसाब से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मानना है, सॉरी जनरल फॉर्मूला मानना है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लाना है उस कंपाउंड का। जितने कार्बन थे बस उतना रखो, अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और आपको रूट नेम से 1 से 10 तक याद करने हैं, रूट नेम से इसको बोलते हैं। तो जैसे कि मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप, ऑक, नॉन एंड डेक। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगर डबल बॉन्ड वाला है, 5 6 कार्बन है तो हेक्सीन हो जाएगा। 8 कार्बन एटम है
और डबल बॉन्ड है तो ऑक्टीन हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है 8 कार्बन वाले में तो ऑक्टाइन हो जाएगा। तो नाम आपको इस तरह से देने हैं। दूसरी चीज जब आप नाम दोगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड में तो आपको ये याद रखना है कि पोजीशन कहाँ है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो कौन से कार्बन एटम के ऊपर है। मैंने आपको ये भी बताया कि कार्बन एटम्स का वो कहां से काउंट करना है, जहां से छोटा पड़ता हो, रास्ता छोटा पड़ता हो। अगर ये यहाँ पे है तो यहां से काउंट करो, यहां से काउंट करो, 3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यहां होता तो यहां से काउंट करते, अगर यहां इस कार्बन के ऊपर होता तो वहां से काउंट करते। तो छोटा, जहां से छोटा रास्ता पड़ता है वहां से आपको कार्बन के नंबर्स काउंट करने हैं और इस तरह से आपको नाम लिखना है। जैसे थर्ड कार्बन एटम के हो तो हेक्स 3 आइन, इस तरह से होगा। ठीक है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में इस तरह से होता है और किसी में ऐसा होता नहीं है। तो ये आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के नाम थे। ये आपका रूट नेम से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने अल्कीन, अल्काइन और आर्काइन सीरीज भी हमने देखी। क्लियर दिस वन? अब हम लोग बात करते हैं डॉट स्ट्रक्चर की। अगर मुझे इन्हीं कंपाउंड्स में डॉट स्ट्रक्चर बनाने तो कैसे बनाऊंगा? हमने कल ही देखा था डॉट स्ट्रक्चर, सिंपल है। आपको पूछेंगे एग्जाम में, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन सीरीज हैविंग 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम। तो 3 कार्बन है, अल्केन है यानी सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड यानी आजू बाजू सब जगह हाइड्रोजन आएगा। इस तरह से, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताया था, डॉट स्ट्रक्चर करने का सबसे इजी मेथड ये है, आपको देखना है कि सिंगल लाइन है, डबल लाइन है कि ट्रिपल लाइन है। कितनी लाइन है? इसके इसके बीच में सिंगल लाइन, इसके इसके बीच में सिंगल लाइन, सब जगह देख सकते हो सिंगल लाइन। जहां पे सिंगल लाइन है वहां आपको 2 डॉट रखने हैं। सिंगल लाइन का मतलब होता है बॉन्ड, और कम से कम बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में बनता है, इसीलिए। तो अगर इसका मैं डॉट स्ट्रक्चर में आपको बताऊं, पहले तो जितने एलिमेंट्स है वो मैं लिख देता हूं। अब इनके बीच में मुझे डॉट्स बताने, दैट्स इट। हर एक के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये तो मैं सिंगल 2 डॉट बताऊंगा। हर एक के बीच में 2 डॉट, हर एक के बीच में 2 डॉट। ये बहुत ही इजी मेथड है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल बॉन्ड जहां पे 2 डॉट, डबल बॉन्ड है 4 डॉट, ट्रिपल बॉन्ड है 6 डॉट। ये ऐसा हो गया। अभी हमको इसमें सर्कल बनाने पड़ेंगे। अब पहले तो हाइड्रोजन, अब ये जो 2 डॉट है ना, इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो नीचे वाला है वो कार्बन का है, ऐसा। और हमको क्योंकि शेयरिंग हो रहा है ना, इसलिए सर्कल बताना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन की वैलेंसी खत्म, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी खत्म, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी खत्म, यानी ये ऑक्टेट अटेंड हो गया। इसमें ये 2 हो गए, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2। हाइड्रोजन का मैंने कर दिया। अब हर एक कार्बन का आपको करना है। ये कार्बन, उसके खुद के 4 तो थे, और ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से एक एक शेयर कर रहा है। यानी आप देख सकते हो ये 2, 2, 2 और 2 हो गए 8 इस कार्बन के। इस कार्बन की बात करूं 8, 2, 2, 2, 2, और इस कार्बन की बात करूं 2, 2, 2, 2। तो ये आपका डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे बहुत सारे डॉट स्ट्रक्चर आएंगे, हम लोग धीरे धीरे करेंगे। अब मैं सपोज कि आपको डबल बॉन्ड वाले का बता देता हूं। ये कौन सा कंपाउंड हुआ? 2 कार्बन है यानी कि एथ, और डबल बॉन्ड है यानी कि इन, यानी इथीन हुआ ये। तो आपको बोल सकते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। तो कैसे बनाओगे आप लोग? 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन। अब जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ये ऊपर नीचे ही करो, ये हाइड्रोजन को ऊपर की जगह आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना याद रखना है कि खाली उसके ऊपर होना चाहिए या नीचे साइड पे होना चाहिए, बट वो उसी कार्बन की होना चाहिए। हम लोग ने यहाँ किए। अब ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल, बट 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैं यहाँ पे 4 करूंगा इलेक्ट्रॉन। जहां डबल बॉन्ड वहां 4 डॉट, जहां सिंगल बॉन्ड वहां 2 डॉट। यहाँ पे 2 डॉट, 2, 2 और 2। सबसे पहले हाइड्रोजन को सर्कल बना देते हैं।
बराबर। अब इस वाले कार्बन की मैं बात करूं, चेक करो, ये 4, 2 ने 2 8। इस कार्बन की बात करूं, 4 2 2 8, इस तरह से। तो ये हो गया आपका इथीन का स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। डॉट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। कार्बन कार्बन सब एक लाइन में है, स्ट्रेट चेन। ठीक है, इसको अगर मुझे ये बिना बॉन्ड के बताना हो ना, तो मैं कैसे लिखूंगा, CH3, फिर ये CH2, तो बाजू में ही CH2, और इसके लिए CH3। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है, CH3 CH2 CH3, इस तरह से। ये वही है। इसमें C2 है, तो CH2 CH2, बट इसमें मुझे बॉन्ड बताने की जरूरत नहीं, इसमें मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। तो ये ऐसा लिखना पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से। ठीक है, तो CH2 और ये CH2 बीच में डबल बॉन्ड है, तो इससे हमको पता चल रहा है ये इथीन कंपाउंड है। क्लियर दिस वन। तो ये इस तरह से अपने को डॉट स्ट्रक्चर और ये करना है। तीसरे टाइप का जो स्ट्रक्चर आता है वो रिंग स्ट्रक्चर आता है, वो भी मैं आपको बताऊं। देखो ये स्ट्रेट चेन हो गई, ये हो गई स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन यानी लाइन में है, कार्बन सब एक ही लाइन में है, नीचे ऊपर कोई कार्बन नहीं है, या आजू बाजू में दूसरा ये कार्बन के अलावा और कोई नहीं है, ये स्ट्रेट चेन हुआ। अगर सपोज ऐसा हुआ, अरेंज करते हैं कार्बन के हाइड्रोजन, इसके यहाँ दो नीचे कार्बन है एक जगह, तो यहाँ पे ही हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, दो जगह कार्बन है, और इसके 3 जगह हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे भी कार्बन है, तो इसकी भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। थोड़ा ये लाइन में नीचे तक खींचता हूँ तो आपको दिमाग में अच्छे से बैठेगा। और इसके भी 3 जगह कार्बन है, इसलिए 4 वैलेंसी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या देख सकते हो, ये कार्बन लाइन में तो है, बट इसके साथ यहाँ पे भी एक नीचे भी कार्बन है, तो ये स्ट्रेट चेन नहीं हुआ, ये हो गया ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो गए, ब्रांचेस बन गए इसके, सिंपल ब्रांचेस बन गए। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। और तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो होता है रिंग स्ट्रक्चर। जैसे कार्बन जो है, मैं आपको यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल दिखाता हूं। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो यानी रिंग, हेक्स यानी कि 6 नंबर वाला, और एन यानी सिंगल बॉन्ड वाला। तो 6 कार्बन में ड्रॉ करता हूं, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एन है। अब हाइड्रोजन अरेंज करना है ना, क्योंकि एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हर एक कार्बन के पास अब 2 वैलेंसी बची हुई है, वो दोनों कौन शेयर करेगा, हाइड्रोजन शेयर करेंगे। तो एक यहां पे, एक यहां पे। ठीक है, ये हो गया। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 6C है, 6, और H कितने हुए, हर एक के ऊपर 2 2 है, यानी 6 का डबल 12। अब अगर आप ये फॉर्मूला सोचो ना, तो ये कुछ ऐसा लगता है, CnH2n जैसा। ठीक है ना आपको, CnH2n जैसा। CnH2n तो किसका है, अल्कीन का है ये तो। और अगर अल्कीन है तो उसमें तो डबल बॉन्ड आना चाहिए। यहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। तो अगर आपको सपोज कि ऐसा दिया है C5H10, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C5H10 अल्केन कंपाउंड, तो आप सोचोगे कि अगर अल्केन होता तो यहां फॉर्मूला में C5H12 आना चाहिए था। फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 है ना अल्केन का, तो पर यहां तो डबल है, तो ये तो अल्कीन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर इस टाइप का है और अल्केन बोला है, तो इस टाइप से साइक्लो कंपाउंड होगा, यानी कि वो रिंग स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ जो 2 हाइड्रोजन कम हो गए वो किसकी वजह से हुए, क्योंकि एक हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 कार्बन के साथ यहाँ पे अटैचमेंट दिखा रहा है, इसलिए।
सो इसका मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ये 5 कार्बन और हर एक के ऊपर 2 हाइड्रोजन। पांच और हर एक के ऊपर 2 यानी 10 हो गए। तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी साइक्लोपेंटेन हो गया। 5 है इसलिए पेंट और सिंगल बॉन्ड है यानी एन, बट क्योंकि ये साइकिल फॉर्म में यानी कि रिंग फॉर्म में इसलिए इसको बोलते हैं पेंटेन। तो ये बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर या तो इसको साइक्लो स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है, डबल, बट वो अल्केन सीरीज में है ना, तो ही सिंगल बॉन्ड है तो। अब सपोज कि मुझे ऐसा बोला है कि ड्रॉ साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। तो फॉर्मूला है C6H6, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन का C6H6। इसका दूसरा नाम बहुत ही फेमस है, बेंजीन, इसको बेंजीन भी बोलते हैं। इन, इन इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आने वाला है। तो कैसे डबल बॉन्ड आएगा, तो अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे C6H6 ही है, 6 कार्बन तो ड्रॉ कर दिए, तो 6 हाइड्रोजन है तो इसके ऊपर ही आएंगे, हर एक के ऊपर एक एक आएगा, ठीक है। और ये जो कार्बन एटम थे हर एक के बीच में फिलहाल तो मैं सिंगल बॉन्ड लगाता हूँ। अब यहाँ पे C6H6 है और डबल बॉन्ड भी है, क्योंकि डबल बॉन्ड आएगा, तो वैलेंसी मैच कैसे करेंगे। अब आप देख सकते हो ये कार्बन की 3 वैलेंसी, 1 2 3, चौथी काम गई, बच गई ना। तो हम क्या करेंगे, यहां एक डबल बॉन्ड कर देंगे, फिर इसको छोड़ के यहां एक कर देंगे, इसको छोड़ के यहां कर देंगे, ऑल्टरनेट कर देंगे। तो अब इसका फॉर्मूला देखो, इस कार्बन की मैं बात करूं, 1 2 3 4 हो गई वैलेंसी। इस कार्बन की बात करूं, 1 2 3 4, किसी भी कार्बन को आप चेक कर लो, अब 4 वैलेंसी हो गई। तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सीन, इसका बहुत ही कॉमन नेम है बेंजीन, इसका फॉर्मूला है C6H6 और ये इसका स्ट्रक्चर है। क्लियर दिस वन। तो स्ट्रक्चर वाइज तो बहुत कुछ आएगा, बहुत ज्यादा इसमें है कंटेंट में, आप धीरे धीरे आज का टॉपिक देखना। सबसे पहले तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है वो हम लोग ने देखा, उसके टाइप्स देखे, अल्केन अल्कीन और अल्काइन सीरीज देखा। एक और बाकी है जो कि इस कंटेंट में आएगा, अल्काइल सीरीज करके वो आएगा, वो मैं कल बताऊंगा आपको। एंड दूसरा ये रूट नेम्स आपको याद करने हैं और स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं, फॉर्मूला कैसे लाना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, फॉर्मूला के हिसाब से भी हमको करना है और बॉन्ड स्ट्रक्चर भी देखना है। क्लियर दिस वन। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो ये आप अच्छे से करोगे ना तो आपको आगे के चैप्टर एकदम ईजी हो जाएंगे। अच्छे से दिमाग लगाना, बार बार इस वीडियो को देखना, तब जाके आपका एकदम अच्छे से कवर अप हो जाएगा। क्लियर दिस वन। थैंक यू वेरी मच।